नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज शर्मा आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने चाहता हूं, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। जो भाद्रपद पूर्णिमा 7 तारीख को रात्रि को 9:56 पे स्टार्ट होगा, जो 8 तारीख को मध्य रात्रि 1:28 तक चलेगा। जो व्यक्ति इसके विषय में जानते हैं वो तो सावधानी बरतेंगे ही। आप भी सावधानी बरतें, उस समय पर बाहर न निकलें, जिस कारण ग्रह अंशावली का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, जिससे आपको अनेक प्रकार के तकलीफें व शारीरिक समस्याएं खड़ी हो सकती है। आप लोग सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसका सूतक काल सुबह 9:26 से स्टार्ट हो जाएगा, जो 12 घंटे पहले है, और ग्रहण की समाप्ति के उपरांत वह पूर्ण होगा। इसमें बालक, वृद्ध और रोगी इन लोगों को एक प्रहर पहले यानी कि 3 घंटे पहले, जो कि 6:26 पर सूतक मान्य होगा, उसके उपरांत ग्रहण पूर्ण होने पर वे अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। उस समय पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर तरह की नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है, जो ध्यान रहे और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। आप सभी लोगों को इस विषय में बताने जा रहा हूँ कि ग्रहण के समय पे खाना पकाना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का पूजन पाठ, दीपक, क्रियाएं इत्यादि नहीं करनी चाहिए। जप अनुष्ठान जो चल रहा है वो कर सकते हैं। किसी मंत्र जागृति को करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इसमें शाबरी मंत्रों का विशेष प्रभाव होता है। आप अगर उनका अनुष्ठान उस दिन, उस ग्रहण के समय जप करते हुए करें तो आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु किसी की सानिध्य में, किसी जानकार व्यक्ति के व गुरु जो भी आपके हो, उनसे अनुमति व मार्गदर्शन लेके ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। ग्रहण के समय पे चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खासकर महिलाओं को, जो उनकी प्रेगनेंसी है, उनको उस समय पे इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए, जिससे उनको थोड़ा अहित का सामना कर पड़ सकता है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय पे भोजन इत्यादि करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। जो भोजन पकाते हैं उन्हें शारीरिक कष्ट होते हैं व डरावने स्वप्न आते हैं। जो व्यक्ति ग्रहण के समय बाहर घूमते फिरते रहते हैं, उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है विशेष रूप से, जिस कारण से उनको अहित होने की संभावना रहती है। कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो उस समय बाहर ना निकलें और ग्रहण के समय का ध्यान रखें। इस समय पे आप भगवान का नाम जप करें, भजन करें, दीपक, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद ये सब ना करें।
ग्रहण के समय ये सब करना दोषायुक्त होता है, क्योंकि ग्रहण में सूतक का समय होता है जो 12 घंटे पहले ही लग जाता है, जिससे खाने पीने की वस्तुएं दूषित हो जाती हैं और जिस चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं वो पाठ पूजा में उपयोग करने योग्य है, परंतु उस समय सूतक काल में जिस तरह मंदिरों के पट बंद होते हैं उस समय पे इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए आप केवल नाम जप कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, अन्य क्रियाओं को उस समय के लिए त्याग दें, जिससे भजन करने से आपको उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आप उससे लाभ ले सकते हैं। किसी मंत्र जप के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा मंत्र जागृति कर सकते हैं, जो आपको अनेक प्रकार का लाभ देगा। जो कार्य 10 दिवस में होता है वो 1 दिवस ग्रहण काल में ही हो जाता है। आप ग्रहण काल में जप करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो जप 10 दिन में आप जागृत कर रहे हैं वह जप आप एक ही दिन में जागृत कर लेते हैं और उसकी अनुभूति भी होने लगती है। इसलिए इस ग्रहण के पर्व को पर्व मानते हुए इसका लाभ उठाएं। सुयोग्य व्यक्तियों से इसके विषय में जानकारी लें, अपने गुरुजनों से परामर्श करें और जो भी मंत्र जाप करना है उनसे अनुमति प्राप्त करके पूरी विधि विधान के विषय में जानकर कि कौन सा मंत्र करना चाहिए, आप इस समय इसको लाभ में ले सकते हैं। यह आपके ऊपर जाता है, लेकिन इस समय पे विशेष कुछ सावधानियों को रखना चाहिए। घर से बाहर ना निकलें। खाने पीने में तुलसी दल या कुश जो तर्पण में उपयोग होती है उसको खाने पीने की वस्तुओं में डाल दें। तुलसी दल डाल दें, जिससे सूतक के समय वो खाने पीने की वस्तुओं में कोई दोष उत्पन्न ना हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बीमारी या ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहण के समय पर विशेष सावधानी रखने से आपके शारीरिक मानसिक मनोबल में प्रभाव पड़ता है, आपके पारिवारिक वातावरण में प्रभाव पड़ता है, आपके बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, जिससे आप इन चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ग्रहण के समय को निकल जाने दें। उसके उपरांत जो भी आपकी कार्य पद्धति है, जो भी आपका क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, उसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ग्रहण के समय में विशेष रूप से भजन करना चाहिए। भगवान का नाम जप जितना हो सके उतना करना चाहिए। ग्रहण प्रारंभ हो तब से ग्रहण के मध्य में, ग्रहण की मोक्ष हो तब तक जप करने से उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। एक बार जप करना ग्रहण के समय में 1000 गुना लाभ व्यक्ति को दे देता है। ये बड़े दुर्लभ योग होते हैं जहाँ पे गोचरीय ग्रह संरचना इस तरह से स्थित होती है कि आपको एक बार नाम जप आपको 1000 गुना लाभ एक साथ दे देता है। तो उस समय पे अगर आप 1000 जप करेंगे तो 1,00,000 जप के समान होता है। उसका लाभ लें, अपने परिवारजनों को बताएं, गुरुजनों से परामर्श लें और उस ग्रहण पर्व का विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण के समय में किसी प्रकार की क्रियाकलाप जो अनुचित है, जैसे खाना पकाना, खाना खाना, उस समय पर नहीं करना चाहिए। ये वर्जित माने गए हैं। आपको उस समय को त्याग देना चाहिए। उसके 12 घंटे पूर्व जो नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उनका अनुसरण करें। बालक, वृद्ध, रोगी ये 1 घंटे 3 घंटे पहले सूतक काल को माने और जो भी खाना पीना है
भोजन इत्यादि कर्म है वह 3 घंटे पूर्व ही कर लें, जिससे सूतक का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। और जो स्वस्थ हैं, जो इसको निर्वाह कर सकते हैं, वो 12 घंटे पहले ही भोजन इत्यादि कर ले। उसके उपरांत अपना दिन का संरचन करें, एक समय उपवास करें। मोक्ष हो जाने के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं, परंतु अर्धरात्रि है तो जैसी आपकी व्यवस्था हो उस हिसाब से आप करें। ये ग्रहण पर्व है, विशेष लाभ आपको दे सकता है, इसका लाभ लें और अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार का क्रियाकलाप करें। मैं आपको इस ग्रहण के विषय में बताना चाहता था, जो मैंने आपको सूचित कर दिया। अब जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार के मोटिवेशनल जानकारियाँ मिलती रहें, जो पहले से आपको सचेत करें, आगाह करें और आप उसका लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।